नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो आजकल हम एस के मेहता के रूल्स के ऊपर जो है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या बातचीत हम कर रहे हैं। और उसी में एक छोटा सा रूल मैं आज फिर बताना चाहूंगा, और रूल को बताने से पहले मैं बता दूं कि संडे को मैं एस के मेहता साहब के रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनके पीछे लॉजिक है या जो मैथोलॉजी है या जो हमारे जो एक तत्व है कि वो किस तरीके से रूल को हम याद कर सकते हैं या वो किस तरीके से उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि ये मेरे एक दर्शक ने मेरे को ये बोला था कि ये खामखा के रूल हैं या फालतू के रूल हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसे रूल नहीं बना सकता अपनी मर्जी से, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। तो है, और सारे रूल्स या सारी भी जितनी ब्रांचेज है वो बीपी से ही आई हैं। भट्ट प्रार्थना होरा शास्त्र, कुछ ना कुछ उससे लिया गया है, तभी ये रूल बने। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी बनी तो कृष्णा मूर्ति जी ने भी फॉलो किया बीपीएचएस को, या लाल किताब लिखी गई तो उसके अंदर भी जो है कि बीपीएचएस को लिया गया, या नाड़ी लिखी गई है तो उसके अंदर भी बहुत से रूल जो है कि बीपीएचएस से मेल खाते हैं। यानी कि जो मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप बोल सकते हो तो बीपीएचएस है, भट्ट प्रार्थना होरा शास्त्र, जो कि बहुत बड़ी हमारा क्लासिकल है। उसके अंदर से ही आते हैं सब रूल। कोई ना कोई वहां से ऐसा पॉइंट उठाया जाता है जिससे कि कोई बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है वो उस पर काम कर सके। जैसे हमारे के एन राव साहब थे, एस के मेहता जी थे, इसके अलावा पीवी नरसिंह, वो क्या कहते हैं अपना, ये केसी सक्सेना जी थे जिन्होंने वीनस पे बहुत अच्छा रिसर्च किया है। या और बहुत से लोग हैं जो ये रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने बुक्स में ये रूल दिए हैं। पर हमारा ये काम बनता है कि हम उस रूल्स को कुंडलियों पे लगाएं, अगर वो काम करते हैं तो उसे अपना लें, उनकी बुराई ना करें। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कुछ दिमाग लगा के वो रूल बनाया और हमारी समझ नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो उसको जाने दें। लेकिन ये नहीं कि उन एस्ट्रोलॉजर को हम उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें। हमेशा कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने टाइम में आया, उन्होंने अच्छी रिसर्च की है और हमें कुछ अलग दिया है। ऐसी एस के मेहता जी थे। तो आज का रूल जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ऐसे बहुत से रूल दिए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा संडे वाली क्लास के अंदर। तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके मेरे को व्हाट्सअप पे सिर्फ हाई कहना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। और संडे से पहले मैं जो है कि लिंक डाल दूंगा क्लास का। तो एस के मेहता जी बोलते हैं कि तब भी सूर्य और बुध जो है कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन के अंदर, तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन के अंदर, और कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन के अंदर इकट्ठे हो जाए। जबकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य तो तुला राशि के अंदर नीच का होता है, परंतु एस के मेहता जी कहते हैं अपने रूल के अंदर कि तब भी इन तीन राशियों के अंदर जब भी सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं, सूर्य एग्जल्टेड सूर्य के रिजल्ट पे, और बुध कमजोर हो जाता है। और यहाँ तो जो है कि इनके चार्ट के अंदर तो बुध जो है वो जो है कि अस्त भी है, और जो है कि जो मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा आपको, जैसे कि मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये रूल आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य बुध जब भी आपके मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के अंदर होंगे तो सूर्य जो है कि उच्च के फल देता है, हालांकि वो नीच का है। अब जैसे कि ये चार्ट है पीवी नरसिम्हा राव जी का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है कि बुध और सूर्य मिथुन राशि के अंदर, तो यहाँ बुध 12वें घर का मालिक होकर भी यहाँ पर उच्च के रिजल्ट देगा। हालांकि एक रूल ये कहता है कि 12वें घर का मालिक जो है कि अगर उच्च के हो जाते हैं तो खराब रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये रूल एक एक्सेप्शन है उसका कि भाई अगर वो मरकरी के साथ है और मिथुन राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर है, कुंभ राशि के अंदर है, तो वो उच्च के देगा। और 10th हाउस में, और सूर्य का जो कारतत्व है वह स्टेटस देना, उच्च पद पे पहुंचाना, और 10th हाउस वैसे ही पॉलिटिक्स का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जब ये प्रधानमंत्री बने थे उनकी मार्स की महादशा चल रही थी, जो कि 3rd हाउस और 8th हाउस का मालिक है, जो कि एक खराब ग्रह बोला गया कि जब तोत्रिक भाव का स्वामी अगर किसी कुंडली में तो वो उस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि मार्स यहाँ पर अकारक है, परंतु मार्च के पीरियड में वो प्रधानमंत्री बने। और जो है कि वीनस के पीरियड में, वीनस जबकि 9th लॉर्ड है लेकिन वो 8th में है, लेकिन वो अपने 2nd हाउस
सेकंड हाउस को देख रहा है, वो मतलब नाइन्थ हाउस का मालिक होके एट्थ हाउस से सेकंड हाउस को देख रहा है। अर्थात क्या है, तो सेकंड हाउस अपने एक घर को मजबूत करे तो दूसरा घर भी मजबूत होगा। तो उनको भाग्य का साथ मिला, यानी कि तुला राशि स्ट्रांग हो गई, तो साथ ही साथ वृषभ राशि भी स्ट्रांग हुई। ये पराश्री रूल है। अब इसके अंदर जो है कि उनको जो है टाइमिंग मिली भी, जिस टाइम मरकरी के वीनस में मरकरी चल रहा था। वीनस में जब मरकरी चल रहा था, मरकरी लगने से, और जो है कि पराशरा बीपीएचएस बोलती है कि जब भी कोई लग्नेश, पहले तो है कि लग्नेश, लग्नेश अगर बलवान है, केंद्र के अंदर है, त्रिकोण के अंदर, तो वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, लग्नेश कभी भी खराब नहीं होता। तो मरकरी में वीनस अचानक से, ये भाग्य का साथ मिलना, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, वीनस ने उनको सीएम पद दिया आंध्र प्रदेश का। लेकिन वो पूरा नहीं चल पाया, 2 ही साल वो रहे, क्योंकि केतु साथ उन्होंने कट किया। लेकिन जिस टाइम उनकी मार्स की तरह चली, जो कि पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन सूर्य के साथ है, और मैंने बोला कि सूर्य जब बुध के साथ इन राशियों में है तो वो बढ़िया फल करते हैं, और जो है कि मार्स उनका मित्र है। और एक तरीके से कालपुरुष कुंडली का सूर्य और मंगल पहले घर और पंचम भाव के मालिक बनते हैं, यानी पूर्व पुण्य भाव। पंचम भाव का मालिक सूर्य बनता है कालपुरुष कुंडली में, और लगन का मालिक मंगल बनता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा योग बन रहा था। साथ में सूर्य जो एस के मेहता के रूल के हिसाब से बहुत ऊंचे पद पे लेके जाना था। और अष्टम भाव का रोल आने से क्या हुआ कि अचानक से, क्योंकि मैंने सुना, जहां तक कि पता है हमें, कि जब इनको ये रिटायरमेंट ले रहे थे कि मैं अब राजनीति से रिटायर कर रहा हूँ, मैं राजनीति में आगे से नहीं आऊंगा, इनको जो है कि मिन्नतें की गई, और इनको वापस बुलाया गया और देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो मतलब ये एक इतना जबरदस्त रोल अदा किया सन मरकरी इन मिथुन राशि। तो सन मरकरी मिथुन में हो, तुला में हो, या कुंभ राशि के अंदर हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो ये देखने में आता है। इसको आप लगा के जरूर देखिएगा, और ये बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पीवी नरसिंह, सॉरी, ये अपना एस के मेहता जी के रूल्स जो है कि मैंने बहुत जगह लगा के देखे हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। और जब आप इसे समझ लेंगे कि फंडामेंटल क्या है, इनके फंडामेंटल्स क्या हैं इस रूल्स के पीछे, तो ये आपको नजर आएगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमको प्रोडिक्शन करने में बहुत आसानी हो रही है, और बहुत सिंपल सिंपल रूल है, याद करने में बहुत आसानी होगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही याद। तो आगे चाहता हूँ। नमस्कार। एतवार को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, रविवार को फ्री क्लास के अंदर। तब तक के लिए आगे।